हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल मैथ 98 सक्सेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाथ मिलाने वाले और एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले सवालों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, जैसे एक व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो यह हाथ कितनी बार मिलाया गया? केवल एक बार। ठीक है। अब जब देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तब क्या होता है? देखिए, जब इसने गिफ्ट दिया और इसने भी गिफ्ट दिया तो गिफ्ट कितने हो गए? दो हो गए। अब हाथ मिला रहे हैं तो केवल एक बार ही हाथ मिलाया जा रहा है दो व्यक्ति द्वारा, और दो व्यक्ति जब उपहार दे रहे हैं तो वो उपहार कितने हो गए? दो हो गए। मतलब यहां एक और यहां कितने हो रहे हैं? दो हो रहे। तो जब हाथ मिलाने वाला आएगा तो हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। और जब गिफ्ट देने वाला आएगा तब हम क्या करेंगे? उसका डबल करेंगे। तो डबल कैसे करेंगे, आधा कैसे करेंगे, देखते हैं ये जो सवाल है। अब देखिए, यहां पे इस तरह का जो सवाल आता है, मैं इस सवाल को एग्जाम में किस तरह से हल करता हूं वो मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सवाल हो रहा है। यहां जैसे एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? अब मैं फटाफट इसको क्या है कि परीक्षा में हल कर देता हूं। कैसे हल करता हूं? इसका आधा करता हूं और इसका एक कम कर देता हूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर सामने आ जाता है। मतलब 10 का आधा 5 और 10 में एक कम 9, 9 और 5 का गुणा किया, 9 पंजे 45, 45 डायरेक्ट उत्तर। इतना फास्ट में कर लेता हूं फटाफट। इस तरह का सवाल आता है। अब ये सवाल किस तरीके से हल हुआ देखिए। यहां मैं क्या करता हूं, 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, मतलब 10 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो 10 इंटू 10 से एक कम, ठीक है, और अपॉन 2, ये सूत्र। ठीक है। आप देखिए सूत्र, एक्चुअली सूत्र कौन सा लगा रहे हैं हम? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये सूत्र लगा रहे हैं हम। इस सूत्र से हम ये सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है। n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां पे देखिए n क्या है? 10, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9 हो गए और अपॉन 2। ठीक है। तो इसको अब हल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। ठीक है। लेकिन जब इसी तरीके का सवाल आएगा, लेकिन उसमें हाथ मिलाने की जगह अगर उपहार देने की बात आ रही हो, उपहार देने की बात आ रही हो, तो क्या करेंगे हम? यहां हम क्या करेंगे? जैसे ये 10 है, 10 व्यक्ति आपस में गिफ्ट दे रहे हैं, तो 10 व्यक्ति आपस में गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम यहां पे ये 2 है जो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? 2 नहीं लगाएंगे तो मतलब 10 और 9 का गुणा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब इसका डबल हो गया, 45 का डबल। तो देखिए यहां पे 1 से 2 डबल कैसे हो रहा है, आधा कैसे हो रहा है, वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। 10 और 9 का गुणा 90। ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आए तो हमें ये ऐसा करना है, और जब आप अभ्यास कर लोगे तो डायरेक्ट इस तरह का सवाल आए, इसका आधा किया, इसका एक कम किया और दोनों का गुणा किया, फाइनल उत्तर। ठीक है। चलिए, इसका तो डी ऑप्शन सही आ गया। अब हम आगे चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। एक पार्टी में उपस्थित 18 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं? सेम उसी तरीके से हम करेंगे। 18 इंटू n माइनस 1 17 हो जाएगा और अपॉन 2। तो यहां 2 से 18 काटा 9 बार, और 17 और 9 का गुणा हो जाएगा 153। ठीक है। आप चाहो तो इसका आधा और इसका एक कम करके डायरेक्ट गुणा कर दो फटाफट। मतलब कोई इस तरह का नियम लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। फटाफट हम हल कर सकते हैं इसको। तो ये दूसरा सवाल हो गया, 153 आंसर सही आ रहा है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया,
इस प्रकार कुल 28 बार हाथ मिलाया गया व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पहले जो सवाल किए थे उसमें व्यक्तियों की संख्या दे रखी थी और हमको हाथ कितनी बार मिलाए गए ये ज्ञात करना था। अब इस सवाल में इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहां हम जो जैसे ये सूत्र है n इंटू n माइनस 1/2, तो यहां पे जो ये दे रखा है 28 ये दे रखा है, ठीक है। हमको क्या करना है, n का मान निकालना है। तो यहां देखिए अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 10 यहां 10 रखते हैं, 10 और 10 माइनस 1 9, 10 इंटू 10 और 9 का गुणा और 2 का भाग, ठीक है। 2 से 10 काटते हैं 5, 5 9 45, तो यहाँ 45 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। 11 11 और 10 का गुणा, तो 2 से 10 काटेंगे 5, 11 5 55, यहाँ 55 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 9 9 और 8, ठीक है, तो 2 से 8 काटा 4 आया, 9 चौको 36, यहाँ 28 आ रहा है, इसका मतलब अब ये 8 रखेंगे तो लास्ट ऑप्शन सही हो सकता है। तो हम यहाँ पे करके ही देखते, 8 माइनस 7 8 माइनस 1 या 7 हो गया और ये 2, ठीक है। 2 से ये 8 काटा 4 बार और 7 चौको कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। हम ये इस तरह से करेंगे। चलिए अगला सवाल, 8 व्यक्ति एवं 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। इस तरह का जो सवाल आते हैं, मतलब एक 8 व्यक्तियों का ग्रुप है, एक 11 व्यक्तियों का ग्रुप है और दोनों ही एक स्थान पर मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते, मतलब 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे और 11 व्यक्ति 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हाथ मिलाए जाएंगे क्योंकि 8 व्यक्ति आ रहे हैं किसी पार्टी में तो वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, वो इनसे हाथ मिलाएंगे और ये इनसे हाथ मिलाएंगे। तब इस प्रकार के सवाल हल करते समय हमको केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों ही ग्रुप आपस में हाथ मिलाएंगे। जैसे ये 8 व्यक्तियों का ग्रुप है, ये 11 व्यक्तियों का ग्रुप है, यहाँ पे सभी 11 व्यक्ति इन सभी 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे और 8 ही व्यक्ति इनसे भी हाथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार से कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ये 11 बार और ये 8 बार, मतलब 11 इंटू 8 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 8 88। तो इस प्रकार से ये हाथ मिलाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है 88 आ जाएगा, ठीक है। 7 9 11 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। अब यहां 3 ग्रुप हो गए, ठीक है, पहले 2 ग्रुप थे, अब 3 ग्रुप, तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे ये करना है। मतलब इस ग्रुप ने इस ग्रुप से हाथ मिलाया, इस ग्रुप ने इस ग्रुप से हाथ मिलाया और इस ग्रुप ने इस ग्रुप से हाथ मिलाया। अब वहां 2 थे, यहां 3 थे, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये भी हम बिल्कुल सरलता से इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस तरह से हल करेंगे, देखिए यहां पे देखिए, ये 7 ये 9 और ये 11, ठीक है। ये ग्रुप इस ग्रुप से हाथ मिलाएगा, ठीक है, इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया, तो हम यहां क्या करेंगे, 7 और 9 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब इस ग्रुप ने इस ग्रुप से हाथ मिलाया और इस ग्रुप ने इस ग्रुप से हाथ मिलाया, तो यहां क्या करेंगे, 9 और 11 का गुणा, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप इस ग्रुप से भी हाथ मिलाएगा, तो हम यहां ये दोनों आपस में जब हाथ मिलाएंगे तो 11 इंटू 7 का गुणा कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। ये कितने हुए, 63, ये कितने हुए, 77 और ये कितने हुए, 99, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 और 9 19 का 9 हासिल 1 6 1 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे, भले 3 ग्रुप हो 4 ग्रुप हो फिर भी कर सकते हैं आराम से। तो ये तरीका है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं, एक पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा
पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया। 30 छात्रों ने एक दूसरे को एक एक पेन दिया। कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ? अब हम इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे? देखिए, ये 30 है, ठीक है। अगर एग्जाम में जैसे आता है और हम डायरेक्ट करना चाहे तो हमको क्या करना है? 30 और 1 कम 29, 30 और 29 का गुणा किया, जो आया वो फाइनल उत्तर। कुछ नहीं किया, 30 और 29 का गुणा किया, जो आया वो फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हल किया। यहां पे देखिए, ये n और n-1 किया था ना, और अपॉन में 2। जब उपहार देने की बात आती है तब हमको अपॉन में 2 मतलब 2 का भाग नहीं लगाना है, हमको डायरेक्ट करना है। 30 और 30 से 1 कम 29, इन दोनों का गुणा कर लेना है। 9 तारी 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और ये 0, दैट इज आंसर। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट हम करना चाहे 30 और 30 से 1 कम 29, 29 और 30 का गुणा कर लो, फाइनल आंसर। जब उपहार की बात आ रही है और जब हाथ मिलाने की बात आ रही है तो इसका आधा किया, इसका 1 कम किया और दोनों का गुणा किया, तब डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आंसर। चलिए, ये सवाल, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बताओ। अब जो उपहार का सवाल है, जो अभी पहले सवाल किया था, ये जो सवाल आया वो उसका उल्टा है। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या निकालने, वहां व्यक्ति दे रखे थे। ठीक है ना, तो सेम हमने पहले सवाल कर रखा है, उसी तरीके से हमको करना है। n इंटू n-1 और बराबर यहाँ पे ये 156, ये यहाँ आंसर ये आ रहा है 156। अब हम n का मान निकालेंगे, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले 12 और यहाँ पे 11 आएगा। 12 और 11 का गुणा करेंगे, कितना आता है? 156 आता हो तो बिल्कुल सही है। तो 12 और 11 का गुणा, 12 और 11, ठीक है ना, 11 2 22 और 11 एकम 11, 11 और 2 13, 132 है। 13, अब 13 और 12 का गुणा कर लेते, ठीक है, यहां 13 इंटू 12, ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 और 2 15, दैट इज आंसर। तो इसका मतलब ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और 13 और 12 का जब हम गुणा करते हैं तो 156 आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा है। व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 13 थी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये आंसर निकालेंगे। आपको ये तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसी तरीके से हम हल करेंगे और फास्ट उत्तर निकलेंगे। आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीका